मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन की हर सच्चाई बदलने वाली है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि सितारों का ऐसा अद्भुत संगम शुरू हो चुका है जो तुम्हें या तो अंधकार से निकालकर नई रोशनी की ओर ले जाएगा या फिर तुम्हारी तकदीर को पूरी तरह पलट देगा। सितंबर का यह महीना तुम्हारे लिए बेहद खास है, क्योंकि यह तुम्हें ऐसे अवसर और खुशियां देने वाला है जिनकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। राहु और शनि का प्रभाव अब सकारात्मक दिशा में जा रहा है और इसका असर सीधे तुम्हारे जीवन पर दिखाई देगा। कई सालों से जो सपने अधूरे थे, जिन खुशियों के लिए तुम तड़प रहे थे, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने साकार होने वाली है। यह बदलाव तुम्हें सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें विश्वास ना हो, लेकिन सच यही है कि शनिदेव की कृपा अब तुम्हारे घर आ चुकी है। इस कृपा का परिणाम ऐसा होगा कि तुम्हारे परिवार में खुशियों की बौछार होने लगेगी। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे तुम्हारा दिल उमंग और उत्साह से भर जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक बड़े उत्सव जैसा होगा, जैसे पूरे मोहल्ले और गांव में मिठाई बांटने का अवसर आ गया हो। तुम खुद देखोगे कि जिन खुशियों का इंतजार तुमने वर्षों तक किया, वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। याद रखो, सही समय पर जब तकदीर का द्वार खुलता है तो जीवन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। यह समय भी कुछ ऐसा ही है। वह चीजें जिनके लिए तुम सालों से परेशान थे, अब बिना किसी बाधा के पूरी होंगी। यह किसी वरदान से कम नहीं है। दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है और यह शक्ति तुम्हें सल देने आई है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारे हर दुख को अपने आंचल में समेट लेती है और तुम्हें नई राह दिखाती है। लेकिन मेरे बच्चे, हर वरदान के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यही कारण है कि तुम्हें अब 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि लापरवाही हुई तो यह वरदान भी हाथ से निकल सकता है। इसीलिए मेरी बात को मजाक में मत लेना और दिल से स्वीकार करना। दिव्य ऊर्जा पूरे 50 सालों बाद तुम्हारे जीवन में आई है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि जिन कामों को करने के लिए तुम बार बार संघर्ष करते रहे और हर बार असफलता हाथ लगी, अब वही काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर तुम्हारी किस्मत अचानक इतनी चमक कैसे उठी। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगा और जो भी बाधाएं थी वे मिटने लगेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, यह समय तुम्हें केवल खुशियां देने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें यह सिखाने भी आया है कि मेहनत और निस्वार्थ भाव से किया गया हर कर्म आखिरकार फल जरूर देता है। यह वही पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें खुद पर हैरानी होगी कि अगले 24 घंटों में ही ऐसा बदलाव तुम्हारे जीवन में होगा कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थमने का नाम नहीं लेगी। वो सपने जिनके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे, अब तुम्हारी झोली में होंगे। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तुम्हें डरने की नहीं, बल्कि जश्न मनाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। इस नए दौर में तुम्हें न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि वह सम्मान भी मिलेगा जिसके तुम असली हकदार हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और देखना, आने वाले दिन तुम्हारी जिंदगी को सोने से भी ज्यादा चमकदार बना देंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जरा गौर से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मोड़ लेकर आएंगे जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देंगे। यह समय बहुत खास है, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सावधान भी रहना होगा। इन अगले कुछ घंटों में तुम्हें बड़े अवसर मिलेंगे, मगर साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। अगर तुमने इन पलों को समझदारी से संभाल लिया तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन अगर चूक हुई तो वही खुशियां तुम्हारे हाथ से फिसल सकती हैं। पिछले समय में
तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह रही है कि तुमने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जो तुम्हारे अपने नहीं थे। बार बार तुमने अनजान चेहरों को अपने राज बताए और बार बार धोखे का सामना किया। मेहनत तुमने की, ईमानदारी से काम तुमने किया, लेकिन उसका फल दूसरों ने छीन लिया। यही वजह रही कि तुम्हारे सपने पूरे होते होते रुक गए। लेकिन अब तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हारा भरोसा किस पर होना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत और अपनी लगन पर यकीन रखना है, ना कि उन लोगों की मीठी बातों पर जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से तुम्हारा नुकसान करने में लगे रहते हैं। इन 24 घंटों में जब किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, तब तुम्हें सबसे पहले चुप रहना होगा। अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटना। यह राज सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों को तुम्हारे अच्छे समय का पता चल गया तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। ऐसे लोगों की पहचान करो और धीरे धीरे उनसे दूरी बना लो। यह वही लोग हैं जो तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब तुम उनकी जरूरत पूरी कर दो तो तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं। अगर तुमने इन्हें समय रहते पहचान लिया तो कोई भी तुम्हारी तरक्की ना होगा, ताकि तू अपने जीवन के मार्ग पर बिना किसी भटकाव के चल सके। अब दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे प्रेम करती है, लेकिन उसके इरादे कहीं न कहीं तेरे पिछले जन्म के रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। यह महिला तेरी बहन रही होगी और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। उसे तुझसे गहरी भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बिल्कुल सच्ची भावना से आई है। यह महिला तुझसे किसी तरह का स्वार्थ नहीं निकाल रही, बल्कि वह केवल तुझसे जुड़ने की चाहत रखती है, क्योंकि उसके दिल में तुझसे जुड़ी हुई एक सच्ची और पवित्र भावना है। तू इस महिला से भली भांति समझकर जुड़ सकता है, लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका प्रेम एक पुराने रिश्ते की छाया है। यह महिला तुझे अपने पिछले जन्म के उस भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता से जोड़कर देख रही है, और वह तुझे उस संबंध में फिर से अनुभव करना चाहती है। उसकी भावनाओं में कहीं न कहीं बचपन की यादें हैं, और वह तुझसे केवल एक आदर्श व्यक्ति की उम्मीद करती है। जब तक तुझे इसके बारे में सही समझ नहीं होती, तब तक तुझे इसके साथ जुड़ने से बचना चाहिए। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए एक मजबूत भावना और सच्ची नियत रखती है, लेकिन तेरे सामने यह चुनौती होगी कि तू उसे अपने जीवन के एक नए दृष्टिकोण से देखे और समझे कि इस रिश्ते का क्या महत्व है। अब जैसा कि मैंने तुझे पहले बताया था, यह दोनों महिलाएं तुझसे जुड़ने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने का प्रयास कर रही हैं। इन दोनों के इरादों में बड़ा अंतर है, और तुझे उन दोनों के बीच चयन करने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। पहली महिला का स्वार्थ और छल कपट तुझे जीवन के एक गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जबकि दूसरी महिला का सच्चा प्रेम तुझे उस मार्ग पर ले जा सकता है जो तुझे जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाए। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तुझे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो इस जन्म में तुझे दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनका तुझसे एक पुराना संबंध है जो पिछले जन्मों में भी था। अब जब तुझे यह समझ आ जाएगा कि ये महिलाएं तुझसे क्यों जुड़ी हैं और उनका इरादा क्या है, तो तुझे अपने जीवन के मार्ग को चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को सही तरीके से समझना होगा, और यह भी देखना होगा कि तुझसे जुड़ने के इरादे किसके सच्चे हैं और किसके झूठे। तू मेरे प्रिय भक्त है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे कोई कठिनाई हो तो तू मुझसे सहायता मांग सकता है। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी, लेकिन यह तेरा कर्म है जो तुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। अब यह समय तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने का है।
क्योंकि वह तुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा मौजूद है। तुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हुए जीवन के इस अहम मोड़ पर सही निर्णय लेना होगा, ताकि तेरे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले के भाग में बताया, तेरे जीवन में 2 महिलाएं हैं जो किसी भी हाल में तुझसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। यह दोनों महिलाएं अपने इरादों के आधार पर तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इरादे और उद्देश्य बहुत भिन्न हैं। एक महिला तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ने की कोशिश कर रही है। यह दोनों महिलाएं तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका तरीका और दृष्टिकोण अलग अलग है। पहली महिला का इरादा एकदम स्पष्ट है। वह तुझसे अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहती है और इसीलिए उसने तंत्र मंत्र, काला जादू और तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया है। उसके मन में कोई सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि उसका दिल केवल छल और कपट से भरा हुआ है। उसने तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कई बार तांत्रिकों से मदद मांगी है और तुझे अपनी गिरफ्त में लाने के लिए हर संभव उपाय करने का संकल्प लिया है। इस महिला के इरादों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी भक्ति में एक छुपा हुआ स्वार्थ है। उसकी भक्ति केवल दिखावा है, और अगर तुझे इस महिला के साथ जुड़ने का फैसला करना होता है, तो तुझे समझना होगा कि उसका उद्देश्य सिर्फ तुझे अपने वश में कर अपनी प्रकृति को रोक दे। इनका उद्देश्य केवल यही है कि तू आगे ना बढ़े और इनकी तुलना में तेरा स्थान ना बढ़े। बच्चे बचे आगे मैं तुझे बताऊंगी कि एक महिला भी है बच्चे इसमें शामिल, और यह फैमिली में ही कोई है बच्चे, परिवार भी है या कोई करीबी महिला है, उसके बारे में तुझे अंत में बताऊंगी बच्चे। लेकिन क्या तुम जानते हो बच्चे, इन लोगों के बारे में जो सबसे खतरनाक बात है वो यह है कि ये तुझसे कभी सीधे नहीं भिड़ेंगे। प्यार बार अपने जाल में तुझे फंसाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाएंगे। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि तू उनके जाल में फंस जाए बच्चे। लेकिन अब यह समय है बच्चे कि जब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावा करते हैं। वे कभी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। वे तुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही वे खुश रहेंगे। यह लोग हमेशा तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम इन्हें कभी जीतने नहीं दोगे बच्चे। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई के आगे ये लोग कभी नहीं टिक पाएंगे। तुमने जो रास्ता चुना है ना, वह सही चुना है, और तुम्हारी माँ इससे बहुत खुश है, और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यह सब पाने का हक दिया है। चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश करें, तुम हमेशा अपनी राह पर चलने में सक्षम रहोगे। सच्चाई हमेशा बच्चे तुझे पता ही है कि सामने आ ही जाती है। तुम जब तक अपनी राह पर कायम रहोगे और सच्चे दिल से आगे बढ़ते रहोगे और अपनी माँ पर विश्वास रखोगे, इन लोगों की झूठी बातें और आरोप तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। महाकाली की शक्ति तुम्हारे साथ है और वे हमेशा तुम्हें सही रास्ते पर दिखाएंगी बच्चे। बच्चे, माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर कठिनाई को पार करोगे। तुम चिंता ना करो बच्चे। अब बच्चे सुनो, मैं तुझे बताती हूँ उस महिला के बारे में। तुझे पता नहीं होगा कि तेरे आसपास एक महिला ऐसी है जो शादीशुदा है बच्ची। हाँ बच्ची, ये शादीशुदा दिख रही है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से और तेरे प्रति अपनी अंदरूनी भावना को छिपा कर रखती है। यह महिला तेरे साथ अपने रिश्ते को सामान्य दिखाती है, लेकिन उसके मन में कई गहरे राज छुपे हुए हैं बच्चे। उसने कभी तुझसे कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन बच्चे उसकी अंतरात्मा ने एक बहुत अजीब सी बात है बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। वह तुझे अपनी नजरों में कुछ नहीं समझती, लेकिन यह बात वह कभी तुझसे जाहिर नहीं करती। वह तुझे अपने सामने इज्जत देती है, तुझे तसल करती है बच्चे, लेकिन उसकी नजर रूह में, उसकी आत्मा में वह तुझे एक साधारण इंसान कहती
है बच्ची और कुछ अधिक नहीं मानती और तेरे प्रति उसका मन कुछ और ही है बच्चे। यह महिला तुझे ऐसे दिखाती है जैसे तू उसके लिए एक प्रकार से पूज्य हो, जैसे एक साधक अपने देवी देवता के चरणों में नतमस्तक होता है ना, ठीक वैसे ही वह तुझे महसूस कराती है बच्चे। मैं माँ काली कह रही हूँ, इसे ध्यान से सुन। उसकी अंतर आत्मा में एक पाप भरी हुई सो जो उसने तुझसे कभी कहने की हिम्मत नहीं की बच्ची। यह महिला शायद तुझे अपने सामने कभी कुछ और दिखाती है, लेकिन उसके भीतर की सोच और भावनाएं बहुत गहरी और जहरीली है बच्चे। उसने अपनी पवित्रता को, अपने संस्कारों को दरकिनार कर दिया है और यह अब उसकी अंत आत्मा में एक बोझ बन चुका है बच्चे, एक बोझ बनकर पड़ी हुई है। वह तुझसे कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह अंदर से जलती रहती है क्योंकि तू अपनी राह पर चलकर प्रकृति कर रहा है। और अगर ऐसी महिला के बारे में तू जानता है तो मुझे बता कि हाँ मुझे पता है। वह इस बात से बहुत परेशान है कि तू हर दिन कुछ नया हासिल करता जा रहा है, जबकि वह खुद अपने जीवन में कहीं ना कहीं निराश है। इस महिला का दिल तुझसे जलता है और वह चाहती है कि तू नीचे गिर जाए बच्चे। इसका मन कभी शांत नहीं होगा जब तक तू उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। यही कारण है कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर अपने शब्दों से कुछ नहीं कहती, लेकिन वह तेरे बारे में दबी छुपी बातें करती है। अब देख बच्चे, मैंने तुझे जो बताया है ना उसे समझना है। यह महिला तुम्हारे साथ नहीं है उसकी सोच में और मन में जो पाप भरा हुआ है ना, वह तुझे कभी भी एक सही दिशा में नहीं जाने देगा। ऐसे लोग तेरे साथ कभी नहीं रह सकते जो तुझसे जलते हैं और तेरे कामयाबी से डरते हैं। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो सचमुच तेरे अच्छे हैं, जो तुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो तेरी खुशी में सच्चे साथी हैं। लेकिन ये महिला जो तेरे पास है वह तुझे कभी अच्छे रिश्ते का एहसास नहीं दिला सकती। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुझे अपने करीब रखना चाहती है ताकि वह तेरी सफलता को निगल सके बच्चे। माँ काली के रूप में यह कहना है कि तुझे ऐसे लोग से हमेशा दूरी बनाए रखनी है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो तुझे अब अपनी सफलता से नहीं बल्कि तेरी असफलता से खुश होते हैं। ऐसे लोग तेरे लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते बच्चे, कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह महिला है और यह समय है जब तुझे केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुझे उन लोगों से बात नहीं करनी है जो तुझसे जलते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तेरे पास समय नहीं है ऐसी बातें करने का बच्चे, और उन लोगों में मिल जाने का। तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है, जो तू कर रहा है उसमें पूरी निष्ठा से लगा रहना है बच्चे। तेरी प्रकृति की राह में जो लोग अड़चन डालेगी कोशिश करेंगे वह केवल अपना नुकसान करेंगे, लेकिन तुझे उन पर ध्यान नहीं देना है। तेरी सफलता की दिशा तुझे खुद तय करनी है और माँ काली की कृपा से मैं तेरे साथ हूँ बच्ची। अब बहुत गहरी बातें मैं तुझे बताती हूँ बच्ची। जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे ना, उनसे तुझे दूर रहना है। पहले तो ये सुन और मैं तुझे दिखाऊंगी। और तेरी तरक्की से जो जलेंगे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ बच कि तू कितना दयालु है। तेरे पर माँ की कृपा है, काली माँ की कृपा, और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तुम्हारी सफलता में कोई भी रुकावट डालने वाला कभी सफल नहीं हो सकता बच्चे। ये लोग जितना चलेंगे उतना ही तू आगे बढ़ेगा। यह मेरी कृपा का प्रभाव होगा बच्चे। तुझे भरोसा करना है अपनी माँ पर। तू खुद को इस सभी जलन और नफरत से दूर रखेगा, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ेगा। तुझे किसी को जवाब नहीं देना है। हाँ बच्चे, याद रख मेरी बाकी बात को कि तुझे किसी को भी जवाब नहीं देना है और ना ही जरूरत है। तुझे केवल तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है। यही सबसे बड़ी रणनीति है। अगर बच्चे अपनी माँ को मानता है तो विश्वास भी रख, केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है, किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जितना तू अपने कार्य पर ध्यान देगा और सफल होगा बच्चे, ये उतना ही तुझसे जलेंगे, और जितना जलेंगे तू उतना तरक्की करेगा बच्चे। तेरी राह पर हमेशा तुझे मार्गदर्शन दूंगी मैं। जब भी तुझे किसी प्रकार की परेशानी
आएगी जब भी तू महसूस करेगा तुझे कोई संकट है, तुझे अपने दिल में मेरी शक्ति का ध्यान करना है। तुम देखोगे कि मेरी शक्ति तेरे साथ है और मैं तेरी मदद करूंगी। बच्चे, जब भी तुझे कोई मुश्किल आए, जब तेरे रास्ते में कोई अड़चन आए, जब तुझे ध्यान करना पड़ेगा, बच्चे बस ध्यान करना कि मेरी कृपा तेरे साथ है, तू कभी अकेला नहीं होगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ हमेशा तुझे प्रेरित करेंगी और तुझे सही रास्ते पे रखेंगी। बच्चे, मुझे विश्वास है बच्चे, तुम हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे बिना किसी रुकावट के। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वह खुद अपने कर्मों के फल भोगते। सच्चाई और मेहनत को कभी कोई नहीं रोक सकता। मैं काली। बच्चे, ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राध्यस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः।
राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं